नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम सभी ने सूरदास के पहले 2 पद पूरे किए थे। आज की वीडियो में बाकी के जो अंतिम 2 पद बचे हुए हैं वो पूरा करेंगे। उम्मीद है आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी। यदि नहीं देखी है तो इस वीडियो के नीचे लिंक मैं दे दूंगा, उस पे आप क्लिक करके पुरानी वीडियो पहले देखें, उसके बाद बाकी के दोनों जो ये पद हैं वो देखें और साथ-साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलें। आइए आज हम तीसरा पद करते हैं, जिसमें किस प्रकार से गोपियाँ भौरे के माध्यम से भंवरे के माध्यम से उद्धव से बात करती हुई अपनी बातों को कहती है और श्री कृष्ण को उल्हाना देती है। तीसरा पद है हमारो हरि हरील की लकड़ी। यहाँ पे गोपियाँ क्या कहती हैं भौरे के माध्यम से, जो हमारे हरि है, हरि कौन? श्री कृष्ण। जो हमारे हरि हैं वो हारिल की लकड़ी के समान है। अब हारिल क्या होता है? हारिल एक प्रकार की पक्षी है, आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये पक्षी ऐसी है जो कि अपने पंजे में हमेशा एक लकड़ी को दबाए हुए घूमती रहती है। उसको ऐसा लगता है यदि वो लकड़ी उसके पैरों से निकल गई तो वो आसमान से गिर जाएगी। तो ऐसे में हमेशा वो दबाए हुए आसमान में उड़ती रहती है। तो यहाँ पे गोपियाँ क्या कहती हैं, हमारे जो हरि हैं वो हारिल की लकड़ी के समान हैं। यदि हम उनको छोड़ेंगे, यदि हम उनके नाम को छोड़ देते हैं तो हम भी इस संसार में कहाँ टिक पाएंगे। श्री कृष्ण के बिना हम नहीं रह सकते। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। यानी हमने मन से यानी हृदय से, क्रम यानी अपने क्रियाकलापों से, वचन से यानी जो भी बातें बोलते हैं हम, वो सभी श्री कृष्ण से संबंधित होती हैं। नंद नंदन यानी नंद के जो नंदन हैं, जो पुत्र हैं, उर यानी हृदय से, यह दृढ़ करी पकड़ी, उनके नाम को हमने दृढ़ता से पकड़ा हुआ है यानी पकड़ा हुआ है। जो जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, यानी जागते हुए या सोते हुए, स्वप्न देखते हुए, दिवस यानी दिन में, निशि माने रात में। यानी जागते हुए हो चाहे सोते हुए हो, चाहे हम स्वप्न देखते हैं यानी सपना देखते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, कान्हा कान्हा जकरी, यानी कान्हा के नाम को हमने जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, यानी जो आप ये योग संदेश लेकर आए हो वो कैसा लग रहा है? ज्यों करुई ककरी, यानी कड़वी ककरी के समान लग रहा है। जो आप ये हमें योग संदेश देना चाहते हैं, ये हमें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, यानी तुम किस प्रकार की व्याधि यानी बीमारी हमारे समक्ष, हमारे सामने लेकर आए हो। देखे सुनी ना करी, यानी कभी हमने ना इसको देखा है ना कभी हमने इसको सुना है। और अंतिम पद में क्या कहते हैं? सूर कवि यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे गोपियां कह रही हैं, यह तो सूर तिन्ही लय सोपो, यानी हे सूर, यहाँ पे सूर के माध्यम से गोपियां क्या कहती हैं, क्योंकि कवि सूर हैं यहाँ पे, तो कवि सूर अपने माध्यम से गोपियों की बात को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि ये जो तुम व्याधि लेकर आए हो, ये जो बीमारी लेकर आए हो योग संदेश का, तिन्ही लय सोपो जिनके मन चक्री, यानी जिनके मन चक्री, चक्री के समान जिनका मन घूमता रहता है। चक्री यानी गोल घूमने वाली कोई वस्तु, जिनका मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है, उस व्यक्ति को लेके जाओ, उस व्यक्ति के पास इस संदेश को लेके जाओ जिसका मन चारों ओर संसार में घूमता रहता है। हमने तो मन क्रम वचन से अपने कान्हा को जकड़ रखा है, श्री कृष्ण को पकड़ रखा है, तो हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। आगे अंतिम पद में कहते हैं हरि है राजनीति पढ़ी आए, यानी जो हमारे हरि कौन? श्री कृष्ण। हरि है राजनीति पढ़ी है, हरि ने राजनीति पढ़ ली है। जब हम राजनीति पढ़ लेते हैं तो क्या करते हैं हम चालाकी पूर्वक अपने कार्य को करने लग जाते हैं। राजनीति का कहीं ना कहीं एक मतलब है जिसमें हम अपने कार्य को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार से छल पूर्वक या फिर बल पूर्वक या फिर किसी भी प्रकार से कार्य को पूरा करते हैं। यहाँ पे गोपियां क्या कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी है, हरि ने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधु करके,
समाचार सब पाए। यानी हमने, हे मधुकर, मधुकर कौन यहाँ पे, भूरे को कह रहे हैं, हमने सारी बात अब समझ ली है, हमने सारा समाचार अब पा लिया है जो श्री कृष्ण ने भेजा है। एक अति चतुर होता है पहले ही, यानी एक तो वो पहले से ही इतने अधिक चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। यानी अब ऐसा लग रहा है हमें जैसे उन्होंने जितनी भी ज्ञान की पुस्तकें हैं वो सभी पढ़ ली हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए। यानी उनकी जो बुद्धि है इतनी बड़ी है कि उन्होंने हमें बहलाने के लिए, हमें फुसलाने के लिए, हम जानते हैं कि उनकी बड़ी बुद्धि, हम जान रहे हैं कि उन्होंने हमें बहलाने के लिए योग संदेश भेजा है हम लोगों के लिए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। उधो तुम तो पुराने लोगों के समान, आगे लोग माने पिछले लोगों के समान, ऐसे श्री कृष्ण के आगे आगे डोलते फिर रहे हो जैसे पुराने समय में जो लोग दूसरे के हित के लिए डोलते फिरते थे। उधो तुम तो भले मानस हो, तुमको नहीं पता श्री कृष्ण किस प्रकार से चतुरता से हमें योग संदेश पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अपनो मन फेर पई हो, यानी अब हम अपना मन को फेर पाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब हम अपना मन फेर लेंगे, यानी हम अपने मन को मना लेंगे। चलत जो होते चुराए, यानी जिन्होंने हमारा हृदय चुराया था वो हम वापस पा लेंगे। तय क्यों अनीति करे आपनु, जय और अनीति छुड़ाए। यानी वो अनीति कैसे कर सकते हैं जो दूसरों की अनीति को छुड़ाते हैं। यानी जो श्री कृष्ण हैं वो क्या करते हैं, दूसरों की अनीति को छुड़ाते हैं। तो यहाँ पे गोपियां व्यंग करते हुए कहती हैं कि वे अनीति कैसे कर सकती हैं जो दूसरों की अनीति को छुड़ाते हैं। राज धर्म तय यहो सूरजो प्रजा न जाहि सताए। यानी यदि वे राजा हो गए हैं तो उनको अपनी प्रजा को तो वैसे भी नहीं सताना चाहिए। राजधर्म क्या कहता है कि अपनी प्रजा के हित के लिए हमेशा उसको खुश रखने के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजधर्म तय, यहाँ पे राजधर्म को भी श्री कृष्ण भली भांति पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जो प्रजा नहीं सताए, जो कि प्रजा को सताने वाला कोई कार्य नहीं करते हो, राजा का धर्म यही कहलाता है। तो यहाँ पे गोपियां भवरे के माध्यम से आपने चारों पदों में देखा कि किस प्रकार से व्यंग करते हुए श्री कृष्ण को याद करती हैं और बताती हैं कि किसी भी प्रकार से आप हमें कितना ही बहलाने का प्रयास करें, कितनी ही बातों का प्रयास करें, बनाने का प्रयास करें, परंतु हम श्री कृष्ण को दृढ़ता से पकड़ चुके हैं, उनको हम कभी हृदय से नहीं निकाल सकते। तो बच्चों, ये पहला पाठ आपका पूरा होता है। आशा है आप सभी को पूरा पाठ समझ आया होगा। यदि नहीं समझ आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और दोनों वीडियो को पूरा देखकर आप सभी दोबारा से देखें, ताकि अगर कुछ पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आपको जितने भी पॉइंट हों वो पूरे क्लियर हो सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।